नमस्ते छात्र। पाठ का नाम है टॉल्स्टॉय फार्म। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म में कुछ नियमों को अमल किए थे। वे कुछ इस प्रकार है। नौकरों के द्वारा किसी भी प्रकार का काम लिया नहीं जाएगा। पकाने साफ करने से लेकर खाना पकाने तक के सभी काम प्रत्येक कुटुंब को स्वयं करना होगा। स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाएगा। स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाएगा। सैर करने के लिए जोहान्सबर्ग जा सकते थे, मगर पैदल जाना पड़ेगा और उसी दिन लौटना होगा। भोजन बिल्कुल सादा होगा। सबको एक साथ निश्चित समय पर खाना होगा। अब हम बाकी विषय को देख लेंगे। पाठक यह ख्याल न कर ले कि ये नियम हद से ज्यादा कठोर थे। हद करते सीमा। गांधी जी कहते हैं कि पाठक ये ख्याल न कर ले कि ये नियम हद से ज्यादा कठोर थे। ये नियम ज्यादा कठोर थे ऐसा नहीं समझना। सभी बड़े प्रेम पूर्वक इनका पालन करते थे। सभी बड़े प्रेम पूर्वक इच्छा से इनका पालन करते थे। सभी इन नियमों को प्रेम पूर्वक पालन करते थे। बलात्कार से तो मैं एक भी आदमी को नहीं रोक सकता था। बलात्कार का अर्थ है बल प्रयोग। बल प्रयोग से मैं एक भी आदमी को नहीं रोक सकता था। सभी इन नियमों को प्रेम पूर्वक पसंद करके इच्छा करके पालन करते थे। नौजवान तो क्या सफर में और क्या आश्रम में सभी काम अनस्ते अनस्ते कर डालते। नौजवान सफर करते यात्रा में और आश्रम में सभी काम अनस्ते अनस्ते कर डालते। इसका अर्थ है उधर रखने वाले नौजवान सभी सब काम को अनस्ते अनस्ते कर डालते। सभी सब काम को पसंद करके करते थे। मजदूरी करते समय इतना हुक्म बचाते कि उन्हें रोकते रोकते मुश्किल हो जाती। मुश्किल कहते कठिन। ये काम करते ही रहे। उन्हें रोकते रोकते मुश्किल हो जाती, कठिन हो जाती। वे पसंद करके सब काम करते थे। उन्हें रोकते रोकते कठिन हो जाती। आश्रम पर तो नियम बना लिया था कि बच्चों से उतना ही काम लिया जाए जितना उन्हें खुश रखते हुए लिया जा सके। आश्रम में रखने वाले बच्चे भी छोटे छोटे काम करते थे।
आश्रम पर तो नियम बना लिया ताकि बच्चों से उतना ही काम लिया जाए जितना उन्हें खुश रखते हुए लिया जा सके। बच्चे भी काम करते थे, छोटे छोटे काम करते थे। वे भी बहुत खुशी से, संतोष से काम करते थे। पर मजा यह कि इसके कारण कभी कम काम नहीं हुआ। बच्चे भी काम करते थे, नौजवान भी काम करते थे, ये सभी खुशी से काम करते थे। इधर रहने वाले सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक ये नियम को पालन करते थे। पाकानों की कथा समझ लेने योग्य है। आश्रम एक बहुत बड़ी बस्ती हो गई थी। बस्ती इसका अर्थ अंग्रेजी में कॉलोनी। आश्रम एक बहुत बड़ी बस्ती हो गई थी। फिर भी कभी किसी को कूड़ा कचरा, मैला या जूठन करते उच्छिष्ट भोजन ढूंढने नहीं मिल सकती थी। मैला करते गंदा। आश्रम एक बहुत बड़ी बस्ती हो गई थी। फिर भी कभी किसी को कूड़ा कचरा, मैला, उच्छिष्ट भोजन ढूंढने नहीं मिल सकती थी। इसका अर्थ है सभी जगह साफ थी। उधर कूड़ा कचरा, गंदा या उच्छिष्ट भोजन ये ढूंढने नहीं मिल सकती थी, इतना साफ थे। सभी कूड़ा कचरा एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती। सभी कूड़ा कचरा किधर डालते थे? एक गड्ढे में डालकर, एक ही गड्ढा है तो ये गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती। उधर कूड़ा कचरा होता है ना, एक सभी कूड़ा कचरा एक गड्ढे में डालकर मिट्टी ऊपर मिट्टी डाल दी जाती। क्या करते थे? सभी कूड़ा कचरा एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती। रास्ते में कोई पानी तक नहीं डालता था। एक कूड़ा कचरा लेकर आते हैं ना, रास्ते में कोई पानी तक नहीं डालते थे। इधर डालने के लिए कूड़ा कचरा ये सब लेकर आते हैं ना, रास्ते में ये आते समय कूड़ा कचरा एक गड्ढे में डालने के लिए लेकर आते हैं ना, ऐसा लेकर आते समय रास्ते में कोई पानी तक नहीं डालते। सब पानी बर्तनों में एकत्र कर लिया जाता और पेड़ों में
डाल दिया जाता। सब पानी बर्तनों में क्या कहते हैं, एकत्र कर लिया जाता और पेड़ों में डाल दिया जाता। सब पानी बर्तनों में एकत्र कर लिया और पेड़ों में डाल दिया जाता। जूठन और साग के कचरे से, कचरे कहते कूड़ा करकट से सुंदर खाद बन जाती। ये कूड़ा करकट, ये साग के, जूठन और जूठन कहते उच्छिष्ट भोजन, और साग के कचरे से, कूड़ा करकट से सुंदर खाद बन जाती। रगने के मकान के नजदीक जमीन में एक चौरस टुकड़ा 1.5 फुट गहरा खोद रखा था। चौरस कहते समतल, समतल टुकड़ा 1.5 फुट, 1 और आधा, 1.5 का क्या कहते हैं, 1 और आधा, 1.5 फुट गहरा खोद रखा था। उसी में सब मैला गाड़ दिया जाता और ऊपर से खोदी हुई मिट्टी दबा दी जाती। जरा भी दुर्गंध नहीं आती थी। दुर्गंध कहते बदबू। इधर से जरा भी बदबू, दुर्गंध नहीं आती थी। मक्की तक नहीं भिनभिनाती थी। इधर मक्की तक, वहां नगी, मक्की तक वहां नगी भिनभिनाती थी। मतलब एक कि किसी को वह ख्याल तक नहीं होता था, ख्याल करते ध्यान तक नहीं होता था कि वहां मैला गड़ा हुआ है। मैला करते गंदा गड़ा हुआ है। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता उधर मैला गड़ा हुआ है। अलावा इसके खेत को भी सुंदर खाद मिलती है। इससे खेत को भी क्या होते हैं, सुंदर खाद मिलता है। अगर हम मैल का सदुपयोग करना सीख ले तो लाखों रुपये की खाद बचा लेंगे। इस तरह हम मैल का सदुपयोग करें तो, अच्छी तरह उपयोग करें तो लाखों रुपयों की खाद बचा लेंगे। और स्वयं अनेक रोगों से बच जाएगी। इस तरह करने से हम मैल का सदुपयोग करना सीख ले तो, मैल का सदुपयोग करे तो लाखों रुपए की खाद बचा लेगी और स्वयं अनेक रोगों से बच जाएगी। अनेक रोगों से बच जाएंगे। अब समझ में आ गई ना। अब मैं गृह कार्य देती हूं। गृह कार्य गृह कार्य जूते की
जूते की आवश्यकता दूर करने के लिए गांधी जी ने कौन सी योजना बनाई थी? इस विषय के बारे में हम अगले वर्ग में पढ़ेंगे। अब मैं एक जानकारी देती हूँ। आश्रम में कूड़े कचरे और पाखंडों की कैसी व्यवस्था की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर इस अनुच्छेद में है। इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।